साथियों नमस्कार। अगर आप वन रक्षक बनना चाहते हैं यानी फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्ड लाइफ की नौकरी आप करना चाहते हैं तो आप कक्षा 12 पास होने चाहिए यानी 12th आप एग्ज़ाम पास हो। साथ ही साथ आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और दौड़ भी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए यानी फिजिकली आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, तभी आप ये नौकरी कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ होती है, जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, उनका काम होता है कि वनों की रक्षा करना होता है। जब अंधाधुंध तरीके से अवैध तरीके से वनों की कटाई स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर उनको रोकने का काम इन्हीं वन रक्षकों का होता है। और सारी की सारी जिम्मेदारी यानी कि वन में जब वो जाते हैं गश्त लगाने के लिए तभी इनका काम होता है। और आप जानते हैं जब आप बिल्कुल फिट होंगे और दौड़ने में सक्षम होंगे, बोझा उठाने में भी आप सक्षम होंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आप जंगल की नौकरी रखवाली आप कर सकते हो। चलिए ठीक है, हम ज़रा इसके डिटेल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अगर आप जाएंगे sarkarjal.com पर तो आप देखें यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। UPSSC फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ गार्ड ऑनलाइन 2023 का आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सरकारी जेल के द्वारा कुछ शार्ट नोटिफिकेशन दिया गया है कि स्टार्ट डेट एप्लीकेशन का स्टार्ट होगा 20/9/2023 से स्टार्ट होगा और 10/10/2023 को इसका लास्ट डेट होगा। यहाँ पर बहुत ही मिनिमम जो फीस रखी गई है वो सब के लिए, चाहे वो जनरल OBC हो, ST हो, ST हो, फिजिकल हैंडीकेपेड हो, सभी के लिए 25 रुपीज़ की यहाँ पर फीस रखी गई है, किसी के कम ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखें ज़रा एक बहुत अच्छी चीज़ दिया गया है जिसे करेक्शन की लास्ट डेट भी दिया गया। मान के चलिए आप फॉर्म भर रहे हो, वो फॉर्म भरते समय आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, पिता के नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, एड्रेस में कुछ गलत हो जाता है, तो उन चीज़ों को आप सुधार सकते हो 17/10/2023 को, ठीक है ना। उसके बाद ज़रा देखिए यहाँ पर 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर फॉरेस्ट गार्ड आप बनना चाहते हैं, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहें चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड बनना चाहते हैं, तो दोनों के लिए वाइल्ड लाइफ का मतलब है कि जो जानवरों की सुरक्षा करते हैं उनके लिए, और जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो पेड़ों की कटाई या पेड़ों से संबंधित सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो अब इन दोनों में जो आपको पसंद हो आप फॉर्म को भर सकते हो। जो टोटल वैकेंसी वो 709 है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड में सबसे ज़्यादा हैं 693 हैं और जो वाइल्ड लाइफ है उसमें मात्र 16 पद ही हैं। अब इसमें क्राइटेरिया दोनों में सेम रखी गई है। UPSSC यानी 2022 में जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब उसमें चाहे 1 नंबर पाए हों, चाहे इसमें 50 पाए हों, चाहे इसमें 80-90 जो भी पाए हों, उससे कोई मतलब नहीं है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट होगा तो आपका जो पेट का स्कोर कार्ड है उसको भी उसमें काउंट किया जाएगा, तब जाके आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए स्कोर कार्ड होना चाहिए और 10+2 यानी कि कक्षा 12 पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके जो फिजिकल एलिजिबिलिटी यहाँ रखी गई है, मेल के लिए 168 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है। अगर आप ठीक है ना, अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी मेल कैंडिडेट तब भी आपका चल जाएगा। वैसे फीमेल का भी रखा गया है, 150 सेंटीमीटर रखा गया है। और यहाँ पर जो अगर ST कैंडिडेट है तो उनको 82 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है। चलिए ठीक है, ज़रा हम मेल पे जो रनिंग की बात की गई यहाँ पर कि मेल कैंडिडेट हैं तो आप 25 किलोमीटर की आपकी रेस होगी और 4 घंटे में आपको पूरा करना होगा। साथ ही साथ 10 किलो वेट आपको अपने कंधे पर लेकर दौड़ना होगा। और वही सेम कंडीशन यहाँ पर फीमेल के लिए है, थोड़ी यहाँ पर नरमी बरती गई है कि 14 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है 4 घंटे में, लेकिन कोई बोझा लेकर नहीं चलना है, महिलाओं के लिए है। और इसमें वाइल्ड लाइफ में सेम कंडीशन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब मैं थोड़ा सा इसके नोटिफिकेशन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है तो 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ। जो खास चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है ना कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हम यहाँ पर ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा मैं आपको दिखाऊँगा कैसे फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़रा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर लिखा होगा कि आवेदन शुल्क, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर संशोधन भी हो चुका है। हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि हाँ ये चीज़ अस्थाई और अस्थाई पद की यहाँ पर बात करी गई है। पहले आप ये समझ लीजिए अस्थाई पद और अस्थाई पद क्या होते हैं। देखिए जो अस्थाई पद होते हैं उनका काम होता है कि जैसे उनका एक फिक्स वेतन कर दिया जाता है और अनिश्चितकालीन उनका काम चलता रहता है, यानी कि निश्चित टाइम उनको दे दिया जाता है, उनको कभी भी नौकरी से नहीं निकाला जाता है। लेकिन जो अस्थायी पद होते हैं उनके लिए एक मानसिक परेशानी होती है कि एक निश्चित अवधि के लिए उनको रखी जाती है, लेकिन ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो अस्थायी पद रखे जाते हैं सरकार के द्वारा उनको बाद में अस्थायी भी कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अस्थायी और अस्थायी आप देख लीजिएगा, कुछ पद हैं जो सिर्फ अस्थायी हैं। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ी सी मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित यहाँ पर रखा गया है और हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ।
यहाँ पर थोड़ी सी बात की गई है कि जो जिनको छूट दी जाती है ना, उनकी बात की है। यहाँ पर देखो अर्हता की बात की गई है। अर्हता का मतलब ये छूट की बात की गई है। यहाँ पर देखिए अधिमानी अर्हता, अगर वो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेना की ड्यूटी कर चुका है तो उसको छूट मिलेगी। और अगर आपने क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय कैडेट कोर में एनसीसी में अगर आपने बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ तो आपको छूट मिलेगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार में कहीं भी आपने किसी संस्थान से ठीक है ना कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो भी आपको मिले, किसी खेल में आपने किया हो तब भी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए जो आयु है वो 1 जुलाई को आपको काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 जुलाई 2023 को आपकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए, और 1 जुलाई को और आपकी मैक्सिमम 40 साल एज आपकी होनी चाहिए। अब जो छूट मिलेगी आप अच्छी तरह जानते हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है, SC ST के 5 साल छूट मिलती है। अब यहाँ पर शारीरिक दक्षता हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए जैसे ST कैंडिडेट, जो SC कैंडिडेट हैं उनको भी वहाँ पर 168 सेंटीमीटर पूरा करना होगा। अब यहाँ पर देखिए सीने का फुलाव भी यहाँ पर किया गया है कि अगर जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको 84 सेंटीमीटर उनकी छाती का फुलाव होना चाहिए, ठीक है ना, सीने की जो चौड़ाई होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको 82 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट यहाँ पर दी गई है। अब ज़रा मैं आगे की तरफ और बढ़ता हूँ। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी के लिए भी यहाँ पर रखा गया है कि अगर आप सामान्य हैं तो अनुसूचित, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आप इसको अपनी तरफ से आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूँ, जहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है। जहाँ पर सिलेबस है मैं वहाँ पर आपको ये रोक देता हूँ। वेट सॉरी, शायद यहाँ पर सिलेबस अलग से जारी किया जाएगा, इसमें सिलेबस शामिल नहीं है, ठीक है ना। अब हमने इसको बता दिया है। वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।